अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल में से एक है और वो ये है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे मौसर बनाया जा सकता है। अब ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? ये तालीमी हदायत की वो किस्म है जो इंटरनेट के ज़रिए तालिब इल्मों के कंप्यूटर्स या मोबाइल्स तक पहुंचाई जाती है। अब ऑनलाइन एजुकेशन की तारीख क्या है? सन 1964 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पीएफ स्किनर ने टीचिंग मशीन इजाद की, जिसकी बुनियाद पर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम यानी हदायत प्रोग्राम देने के काबिल हुए। इस प्रोग्राम में अगले लेवल पर जाने के लिए पिछले लेवल के सवालात के जवाबात देने पड़ते थे। फिर सन 1960 में अमेरिका में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम मुतारफ़ हुआ, जिसे आप CBT प्रोग्राम भी कहते हैं, जो ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत मकबूल हुआ बल्कि स्कूल्स में भी इसने रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की। फिर सन 1970 में इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स मुतारफ़ हुए, जिसमें स्टूडेंट टीचर इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी शामिल थे। इस प्रोग्राम में शागिर्द को कोर्स पोस्ट कर दिया जाता था और फिर शागिर्द उस्ताद के साथ डाक के ज़रिए राब्ते में रहता था। इन्हीं इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स की बुनियाद पर बरतानिया में ओपन यूनिवर्सिटी कायम हुई, जिसके प्रोग्राम बहुत कामयाब हुए। हम जो इंटरनेट आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब या WWW भी कहते हैं, वो एक स्विट्ज़रलैंड के कंप्यूटर प्रोग्रामर टिम बर्नर्स ने मुतारफ़ करवाया। इसके ज़रिए ना सिर्फ हम फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा जाल है जिसके ज़रिए हर कोई इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकता है। और यही इंटरनेट आजकल की ऑनलाइन एजुकेशन की बुनियाद है। ऑनलाइन एजुकेशन की दो अक़साम हैं, ऑनलाइन ट्यूशन और ऑनलाइन वेबसाइट्स। ऑनलाइन ट्यूशन में टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। टीचर लाइव लेक्चर देता है और इस तरह स्टूडेंट्स और टीचर्स लाइव इंटरेक्ट करते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन की कुछ ना कुछ फ़ीस मुकर्रर होती है। अब जो दूसरी किस्म है ऑनलाइन एजुकेशन की, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स में पूरा कोर्स नहीं कराया जाता, बल्कि इसके कुछ मावन फीचर्स होते हैं। मसलन अहम रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, अहम टॉपिक्स के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट का सलूशन आप करते हैं, सलूशन की ऑनलाइन चेकिंग होती है, ऑनलाइन रिज़ल्ट होता है। अमूमन ये ऑनलाइन वेबसाइट्स मुकम्मल तौर पर फ्री होती हैं। जी, अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस फैलने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन पर क्या असरात मुरत्तब हुए हैं। कोरोना वायरस की वबा फैलने से पहले ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल बहुत महदूद था और स्कूल और कॉलेज लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन ना होने के बराबर थी। सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ पार्ट टाइम लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन कहते हैं कि मुसीबत तरक्की की माँ है, तो इस शोबे में कोरोना वायरस की मुसीबत आने के बाद बहुत तरक्की हुई है। तकरीबन हर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक ज़रूरत बन गई है और अब इस ऑनलाइन एजुकेशन में नए नए आइडियाज़ मुतारफ़ हो रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद ऑनलाइन एजुकेशन के निज़ाम को दरपेश मसाइल का अब हम जिक्र करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया का तालीमी निज़ाम इस वक्त मुतासर है। कोरोना वायरस के फैलाव से पहले ऑनलाइन एजुकेशन के निज़ाम को महदूद पजीराई हासिल थी। सन 2018 में मशहूर मैगज़ीन टाइम्स ने दुनिया के 45 ममालिक के एजुकेशनल लीडरान से एक एजुकेशन सर्वे किया, जिसका नतीजा ये अक्स किया गया कि ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी रवायती एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन से बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन अब कोरोना वायरस के फैलाव के बाद तमाम ममालिक ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ रुजू कर रहे हैं और नए नए आइडियाज़ मुतारफ़ करा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को फिल वक्त मंदरजा झेल मसाइल दरपेश हैं। हर घर में
कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट दस्तयाब नहीं है। स्कूल लेवल पर छोटे बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन की रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है और इसके लिए पढ़े लिखे वालिदैन का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोफेशनल कोर्सेज के दौरान इनफरादी सतह पर प्रैक्टिकल्स की अशद ज़रूरत होती है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में इस प्रैक्टिकल एजुकेशन का कोई मौसर मुतबादल नहीं। फिल वक्त ज़्यादातर असातिज़ा कराम में ऑनलाइन लेक्चर्स देने की महारत मौजूद नहीं। एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ राग़िब करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों की भी अहम ज़रूरत होती है। मसलन स्पोर्ट्स की भी ज़रूरत होती है जिससे उनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। फिल वक्त ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में इसका कोई मौसर मुतबादल मौजूद नहीं। जी आखिर में हम अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन के निज़ाम को कैसे मौसर बनाया जा सकता है। सबसे पहली इसमें तजवीज़ ये है कि हुकूमती सतह पर टीचर्स की ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से ट्रेनिंग का कोई निज़ाम वज़ा करना चाहिए ताकि वो मौसर अंदाज में ऑनलाइन लेक्चर्स को डिलीवर कर सके। दूसरी तजवीज़ ये है कि इंटरनेट की फ्राहमी तकरीबन हर तालिब इल्म के घर तक होनी चाहिए और ये रियायती निर्खों पर होनी चाहिए और ये हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। हो सके तो गवर्नमेंट को पाकिस्तान में जल्द से जल्द 5G मुतारफ़ करवानी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान जो टेक्निकल आलात इस्तेमाल होते हैं उसमें भी टैक्सों की मुकम्मल छूट देनी चाहिए। इसके अलावा लेवल्स ऑफ क्लास के लिहाज से भी टीचिंग का निज़ाम वज़ा होना चाहिए। मसलन स्कूल के छोटे बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान कार्टून्स और कहानियों की मदद से सिखाना चाहिए। स्कूल के बड़े बच्चों और कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनके मुतल्लिका टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस दिखानी चाहिए ताकि उनमें ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान दिलचस्पी पैदा हो। अब यूनिवर्सिटी लेवल पर ख़ास तौर पर प्रोफेशनल कोर्सेज में मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स की वीडियोस बनानी चाहिए ताकि प्रोफेशनल कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल्स को मौसर तरीके से समझ सकें। और सबसे आखिर में जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम तजवीज़ है, वो ये है कि प्राइवेट तालीमी इदारों की मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तालीम के लिए प्राइवेट तालीमी इदारों का जो रोल है वो बहुत कलीदी है। इसके लिए प्राइवेट तालीमी इदारों को टैक्सेस में मुकम्मल छूट दे देनी चाहिए, उनके यूटिलिटी बिल्स में कमी कर देनी चाहिए, उनको हाई स्पीड इंटरनेट की फ्राहमी नहायत रियायती निर्खों पर होनी चाहिए और उनको टेक्निकल आलात की फ्राहमी भी रियायती निर्खों पर यकीनी बनानी चाहिए। अब कोरोना वायरस के ख़ात्मे के बाद हमें इस ऑनलाइन एजुकेशन को मुकम्मल तर्क नहीं करना चाहिए बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन को रवायती एजुकेशन सिस्टम के साथ ज़म कर देना चाहिए। इससे हमारी तालीमी निज़ाम की कारकर्दगी दुगनी हो जाएगी।